नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, और कोई भी जान नहीं जानते कि हमने क्या कुछ उनकी आंखों की ठंडक के लिए छुपा रखा है। और रिवायात के अंदर आता है कि जन्नती का तख्त उड़कर इसकी अपनी बीवी के पास जाएगा, और जब ये उससे मुलाकात करेगा पहली बीवी के नूर के एतबार से 1,00,000 गुना बड़ी हुई होगी, क्योंकि इस औरत ने दुनिया में रोजे भी रखे थे और नमाजें भी पढ़ी थी और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत भी की थी। ये जन्नत में दाखिल होगी तो जन्नत की तमाम औरतों से अफजल होगी, क्योंकि वो तो महज पैदा हुई होंगी और इसने दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी की होगी। ये जन्नती इससे 40 साल तक बगलगीर होगा, ना तो वो इससे थकेगी और ना वो इससे सैर होगा। जब ये जन्नती के सामने खड़ी होगी तो इसने याकूत के पाजेब पहन रखे होंगे। जब इससे कुर्बत की जाएगी तो इसके पाजेबों से जन्नत के हर परिंदे की हसीन आवाज़ें सुनी जाएंगी, और जो वो इसकी हथेली को मस करेगा तो वो हड्डी के गोदे से ज़्यादा नरम होगी, और इसकी हथेली से जन्नत के इत्र की खुशबू को सूंघेगा। इस पर नूर की 70 पोशाकें होंगी। अगर उनमें से किसी एक ओढ़नी को फैला दिया जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियानी हिस्से को रोशन कर दे। उनको नूर से पैदा किया गया है, और पोशाकों पर कुछ सोने के कंगन होंगे और कुछ चांदी के कंगन होंगे और कुछ लूलू के कंगन होंगे, और ये पोशाकें मकड़ी के जाल से ज़्यादा बारीक होंगी और उठाने में तस्वीर से ज़्यादा हल्की फुल्की होंगी। इन पोशाकों की नफासत इतनी ज़्यादा होगी कि इसकी बीवी की पिंडली का गोदा भी नज़र आता होगा, और इसकी दिक्कत हड्डी, गोश्त और जिल्द के पीछे से चमकती होगी। पोशाकों की दाई आस्तीन पर नूर से ये लिखा होगा, सब तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने हमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया। और बाईं आस्तीन पर नूर से लिखा होगा, सब तारीफें इस अल्लाह की हैं कि जिसने हमसे गम को दूर किया। और इसके जिगर पर नूर से लिखा होगा, ऐ मेरे दोस्त, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी जगह किसी और को नहीं चाहती। इस औरत का सीना मर्द का आईना होगा। ये औरत याकूत की तरह साफ और शफाफ होगी, हुस्न में मरजान होगी और सफ़ेदी में महफूज रखे हुए अंडे की तरह होगी। अपने खामन की आशिक होगी और 25 से 30 साल की उम्र के दरमियान होगी। कुशादा दांतों वाली, अगर मुस्कुराएगी तो इसके अगले दांतों का नूर चमक उठेगा। अगर मखलूकात इसकी गुफ्तगू को सुन लें तो इस पर नेको बद दीवाने हो जाएं। जब ये जन्नती के सामने खड़ी होगी और नूर इसकी सुरीनों से 1,00,000 गुना ज्यादा होगा, और इसके सीने का हुस्न और नूर इसके पेट से 1,00,000 गुना ज्यादा होगा। इसके चेहरे का हुस्न और नूर इसके सीने से 1,00,000 गुना ज्यादा होगा। अगर ये दुनिया के समुद्रों में अपना लुआब डाल दें तो ये सब शीरीं और मीठे हो जाएं। अगर ये घर की छत से दुनिया की तरफ झांक कर देख ले तो इसका नूर और हुस्न सूरज और चांदी के नूर को मात कर दे। इस पर याकूत अहमर का एक ताज होगा, जिस पर दुर्रे मरजान का एक जुड़ाव होगा। इसके दाईं तरफ इसके बालों की 1,00,000 जुल्फें होंगी, और ये जुल्फें बाज तो नूर की होंगी और बाज याकूत की, बाज लुअलुअ की और बाज ज़बरजद की और बाज मरजान की और बाज जवाहिर की। उनको ज़मुर्द अखदर और अहमर के ताज पहनाए गए होंगे। रंगा रंग के मोती होंगे जिनसे हर तरह की खुशबुएं फूटती होंगी। जन्नत की हर खुशबू इसके बालों के नीचे होगी, और हर एक जुल्फ के दुर्र जवाहिर 40 साल की मुसाफत से चमकते हुए नजर आएंगे। बाईं तरफ भी ऐसा ही होगा, और इसकी पिछली तरफ 1,00,000 मेंढियां इसके बालों की होंगी, और ये जुल्फें और मेंढियां इसके सीने पर पड़ती होंगी, फिर इसकी सुरीन पर पड़ती होंगी, और फिर इसके कदमों तक लटकती होंगी, हत्ता कि वो उनको कस्तूरी पर घसीटती होगी जिसको इसने उठा रखा होगा। और इसकी बाईं तरफ भी ऐसा ही होगा। फिर इसकी पुष्ट की तरफ भी 1,00,000 नौकरानियां होंगी, और हर एक नौकरानी ने इसके बालों के एक लट को उठा रखा होगा। इस बीवी के आगे 1,00,000 नौकरानियां चलती होंगी, और उनके पास मोतियों की अंगीठियां होंगी जिनमें आग के बगैर बखूर जलते होंगे, और उनकी खुशबू जन्नत में 100 साल की मुसाफत तक पहुंचती होगी। इसके गिर्द सदा रहने वाले लड़के होंगे, और उन पर कभी मौत न आएगी। गोया कि वो मोती होंगे जो अपनी कसरत की वजह से बिखर गए हों। ये बीवी अल्लाह के दोस्त के सामने खड़ी होकर इसकी हैरत और सरूर का मजा ले रही होगी, और इससे मसरूर होकर इस पर फिदा हो रही होगी। फिर इससे कहेगी, ऐ खुदा के दोस्त, आप रश्को सरूर में और मुलाहदा फरमाइए। फिर वो इसके सामने 1,000 तरह की चाल के साथ चलकर दिखाएगी। हर एक चाल में नूर की 70 पोशाकें नमोदार होती रहेंगी, और इसके बालों को सुलझाने वालियां इसके साथ होंगी। जब वो चलेगी
تو ناز و نخرے سے چلے گی، بل کھا کر چلے گی اور شرم کو درمیان سے اٹھا کر چلے گی، رقص کرتی ہوئی چلے گی اور اس پر خوبصورت ہو کر اور اس پر خوش ہو کر مستی کو دکھائے گی اور مسکرائے گی، اور جب وہ کسی طرف مائل ہوگی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ ہی گھوم جائیں گی اور اس کی مینڈیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی اور دونوں طرف کی نوکرانیاں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جائیں گی، اور جب وہ گھومیں گی تو اس کی سب کنیزیں بھی، لیکن وہ اپنا رخ سامنے کو رکھے گی اور اپنے شوہر سے اپنی نگاہ کو نہیں ہٹائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی شکل میں پیدا کیا ہے کہ اگر وہ اپنا رخ سامنے کرے تو وہ بھی سامنے رہے، اور اگر پشت پھیرے تو بھی اس کا چہرہ سامنے رہے، نہ تو اس کا چہرہ اس کی خامت سے ہٹتا ہے اور نہ اس سے غائب ہوتا ہے۔ جنتی اس کی ہر شے کو دیکھے گا۔ جب وہ 1,00,000 انداز کے چلنے کے بعد بیٹھے گی تو اس کی زلفیں اور مینڈیاں لٹک رہی ہوں گی۔ ان پرکیف مناظر حسن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ایسا بے چین اور بے قرار ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہ آنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے مر جاتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت و برداشت نہ دی ہوتی تو یہ اس کی طرف اس خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا کہ اس کی بینائی نہ کھو جائے۔ یہ اپنے خاوند سے کہے گی، اے اللہ کے ولی، خوب عیش کرو، جنت میں موت کا کہیں نام و نشان نہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت یزید بن ابی مریم سلوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا کو قبول کیا جاتا ہے اور حور بناؤ سنگار کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اذان چونکہ نماز کے لیے دی جاتی ہے اور لوگ اس کو سن کر نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان کے اعمال آسمان پر چڑھنے کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور چونکہ اذان کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لیے دعا مانگنے والے کی دعا بھی اس وقت قبول ہوتی ہے۔ اور کسی بھی نیک عمل کی قبولیت پر انبیائی حوروں کو جو ابھی کسی مسلمان کے لیے مخصوص نہیں ہوئی زیب و زینت کرتی ہیں کہ شاید اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کسی نیک بندے کے ساتھ اس نیک عمل کو قبول کرنے کی وجہ سے منسوب کر دے۔ اور جو حوریں پہلے سے مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو چکی ہیں تو وہ اپنے خاوند کے نیک اعمال کرنے کی خوشی میں یا نیک اعمال کرنے کی وجہ سے درجے میں ترقی ہونے سے بطور خوشی کے یا اپنے جنتی شوہر کو مزید نیک اعمال کی ترغیب دلانے کے لیے اذان کے وقت بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔